हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पाथ टू डेस्टिनी। आई एम केशव सैनी। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम अभी क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक न्यूट्रिशन कंप्लीट कर दिया है। उसके साथ साथ हमने रेस्पिरेशन भी कंप्लीट कर दिया है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्टेशन देखा था। हम अपने इस वीडियो लेक्चर में ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स देखेंगे। हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होता है, इसे होने के लिए जोन जोन सा सिस्टम होता है, जोन जोन से फंक्शंस होते हैं, हम उनके लिए थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेंगे। इसके साथ साथ हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन की इंपॉर्टेंस देख लेंगे। सो लर्नर्स, आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन पढ़ने से पहले मेरे पास आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। आप लोगों ने जैसे कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ ही लिया होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस इंपॉर्टेंट इसेंशियल होता है हमारी बॉडी के लिए, वो होता है। जिस तरह की हमारा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट सेल को, सप्लाई ऑफ फूड मिलती है हमारे सेल को, सप्लाई ऑफ हार्मोन्स मिल जाते हैं हमारे सेल को, ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन कि कैसे होता है और इसमें कौन कौन से वी कैन से फैक्टर होते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन हैव इज बीन डन बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स में होती है वो बेसिकली हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से होती है। ठीक है, जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी देखा था, एक मेन ऑर्गन होता है जिससे हम कह देते हैं हार्ट। जो हमारा हार्ट है, इट इज अ लाइक पंप, लाइक ऑर्गन जो हमारी बॉडी में बिल्कुल पंप की तरह काम करता है, ब्लड को लाता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन लंग्स के पास लेके जाता है। तो ये हमारे हार्ट का काम होता है जो कि पंपिंग का काम करता है बेसिकली, और ये ही हमारी बॉडी में सर्कुलेशन पॉसिबल करा पाता है। फिर हम क्या देखते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम इज इन ह्यूमन मेनली कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। जो हम बेसिकली हम ह्यूमन की बात कर लेते हैं तो ह्यूमन में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या क्या कंपोज होता है। एक तो कंपोज होता है हमारा ब्लड। देखो, ब्लड खाली एक सब्सटेंस आप कह सकते हो, पर इसके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के सब्सटेंस मिले होते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स, ये हमारी ब्लड वेसल्स होती है जिन्हें हम आर्टरी और वेन कहते हैं। हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि ब्लड वेसल्स क्या क्या होती है। और हार्ट, हार्ट तो हमने देख ही लिया, हमारा पंपिंग ऑर्गन है। और क्या बता रखा है, और यहाँ पे हमें बता रखा है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस बता दी, ट्रांसपोर्टेशन एक ह्यूमन बीइंग के अंदर इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, इससे हमारी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, और जो हमें रिमूव करना होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल हो जाती है, और अदर एक्सटीटरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वे भी रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी ट्रांसपोर्टेशन हमारा मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का क्या काम होता है, अगर हम आपको लिम्फेटिक सिस्टम का मेन वर्क देखना है, फंक्शन देखना है, तो आपको हमारी आगे वाली वीडियोस देखनी होगी। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प टू फाइट द इन्फेक्शन। देखो, हम यहाँ पे फाइट द इन्फेक्शन की बात कर ही रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्लड इज कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। ब्लड में हमारा क्या क्या होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल प्रेजेंट होता है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है। जो हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है उनके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम बना के रखते हैं। हम व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहते हैं, हम व्हाइट ब्लड सेल को कह सकते हैं गार्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स, गार्ड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, जिसको कि आप यहाँ पे देख ही रहे हो, ये एक हमारा व्हाइट ब्लड सेल है जिसका नाम है न्यूट्रोफिल, और जो कि हमारा बैक्टीरिया या वायरस से
क्या करता है, पे रेस्पॉन्ड करता है। फिर यहाँ पे एक और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वाइट ब्लड सेल दे रखे हैं, इसकी मोनोसाइट जो कि क्लीनिंग का काम कर रहा है, उसके साथ साथ हमें बेसोफिल दे रखा है जो कि अस्थमा में एक बहुत मेन रोल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे वाइट ब्लड सेल है। अगर आपको वाइट ब्लड सेल के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी आगे वाली वीडियोस के लिए वेट कीजिए। इसके साथ साथ हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो हमारे रिपेयरिंग का काम कर देता है, हमारी ब्लीडिंग को रोकने का काम कर देता है। देखो जो आप यहाँ पे कोल लाइक रेड स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होती है। जो प्लेटलेट्स होती है वो इस ब्लॉकेज के पास जाती है, वहाँ पे एक क्लॉट, एक फाइब्रिन को बना देती है जो हमारी प्लेटलेट्स होती है एक्टिवेट होने के बाद। जिस वजह से अगर हमारी बॉडी में से खून बह रहा है या हमारी बॉडी में कुछ ज़्यादा इंजर हो गई है तो वो खुद रिपेयर कर सके। तो रिपेयरिंग का काम तो हमने देख लिया कि हमारा ब्लड रिपेयरिंग का काम भी कर रहा है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हमने देखा कितना सारा काम कर रहा है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हमें प्रोटेक्ट भी कर रहा है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हमें डिफरेंट डिफरेंट वायरस से बचा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया से बचा रहा है। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करा रहा है। तो इसलिए हम कह देते हैं ओवरऑल जो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स होती है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। That's all for today's video. If you have any doubt, you can ask me in the comment section below. If you like the video, hit the like button, subscribe to my channel और हमारी वेबसाइट पे विजिट करना मत भूलिए। वेबसाइट पे आपको इस चैप्टर के नोट्स भी मिल जाएंगे, उसके साथ साथ आपको इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट लाइन वाइज मिल जाएगी। So learners, have a nice day. Bye bye.